रोज़नामा लाजवाल के डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े सभी नाजरीन व सामीन की खिदमत में मेज़बान सैयद नियाज शाह का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। पेश खिदमत है आज दिन भर की कुछ अहम और बड़ी खबरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन भर। जिला पुंछ की तहसील मंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौका पर डायरेक्टर मिशन हेल्थ नाज़म ज़ियाई खान ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की, जहां अवाम ने मुतअद्दिद अवामी मसाइल को मौसूफ डायरेक्टर के सामने रखा, जिसमें मुतअद्दिद तरक्याती कामों के साथ साथ सब जिला हस्पताल मंडी की अबतर हालत, डिग्री कॉलेज की इमारत की अदम दस्तियाबी, तालीमी इदारों में अमला की किल्लत, महकमा PHE हेल्थ में डेली वेजरों का मामला और आयशा वर्करों का मामला ज़ेरे गौर लाया गया। इसके अलावा दीगर कई मसाइल पर भी इस प्रोग्राम में बातचीत की गई। मौसूफ डायरेक्टर मिशन हेल्थ नाज़म ज़ियाई खान ने सभी मामला और मसाइल को बागौर सुनने के बाद मुकर्ररीन और दीगर अवाम को यकीन दहानी करवाई कि उनके सभी मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत इंतजामी अफसरान आपकी दहलीज तक पहुँच रहे हैं और अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है। इस मौका पर मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए और अपनी अपनी स्कीमें अवाम तक पहुँचाई गई। डायरेक्टर मौसूफ के हमरा डिप्टी कमिश्नर पुंछ समेत जिली व तहसील इंतजामिया के दीगर आला अफसरान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। अवाम की कसीर तादाद इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हुई। शुरुआत हुई है, इसका सबसे अहम जो टुकड़ा ये है कि जितने भी सिटीजन हैं, इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, उनकी तरफ तवज्जो आ गई है सरकार की। पहले प्रोग्राम बनाया जाता था एरिया के लिए, अब प्रोग्राम बनाए जाते हैं एक एक इंडिविजुअल के लिए। जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव लोयल बेला के मोहल्ला बेला सेठा में आवाम ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि इस वक्त जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ स्कीमें चल रही हैं और गांव देहात को पीने का साफ़ पानी मुहैया करवाने के मुतल्लिक शोर शराबा चल रहा है, लेकिन हमारे मोहल्ले में अभी तक कोई पाइपलाइन नहीं बिछी है, ना ही कोई टैंक बना है और ना ही हमारे घरों तक आने वाले वक्त में पानी पहुंचेगा, इसकी कोई उम्मीद नज़र आ रही है। लोगों ने आज ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इलाके को नज़रअंदाज ना किया जाए। अवाम ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इस इलाके की पाइपलाइन जो थोड़ी बहुत बिछी है वो भी ठीक तरह से नहीं बिछाई गई है और ख़ास तौर पर लोगों का कहना है कि यहाँ की पाइपें किसी दूसरी पंचायत में दी जा रही हैं। उन्होंने यहाँ काम कर रहे कंट्रैक्टर पर बदअनवानी का इल्ज़ाम भी लगाया। अब अगर सरकार की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर स्कीमें बनाई जा रही हैं, फ़ंड्स वागुज़ार किए जा रहे हैं, ज़मीनी सतह पर काम भी किए जा रहे हैं, तो फिर अवाम सरापा एहतजाज क्यों है? लोग एहतजाज करने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? ये महकमा जन शक्ति के लिए एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ काम है और जल जीवन मिशन की सफलता अवामी उम्मीदों पर खरा उतरना है। देखिए मंडी से हमारी ये रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? यहाँ पानी की बहुत परेशानी है जी। इससे पहले 40 साल आगे पाइप आई सी, यहाँ हम उनको जोर देते थे, कैसे लाइनमैन होते थे, वज़ीर मोहम्मद सुपरवाइज़र होता था साईं, पानी पाइपों को जोर दे दे के लाते थे, पानी चलता था। जब से ये स्कीम यहाँ से आई हमें कोई पाइप नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। 40 साल मुझे भी हो गया इस PHE में, आखिर जी हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं किया कुछ भी। लेकिन इस वक्त भी मैं पानी उसे ढंग से जोड़ता था, पाइपें नई आई हैं वो हमें मिली नहीं है, वो पाइपें गई कहाँ। इसलिए हम बोलते हैं DC साहब को बोलो और किसी को बोलो ये क्या हुआ, इसको हमारे लिए है क्या स्कीम हमारी चलेगी। हम ऐसे दिशाए रहें कि हम और कोई बंदोबस्त करें। ये है कि हमारे इस 3-4 वार्डों में पानी की बहुत किल्लत है, तो कोई सुना था कि यहाँ कोई जल जीवन मिशन स्कीम आई है, लेकिन यहाँ उसका कोई पता ही नहीं है यहाँ आई है कि नहीं आई है। तो जहाँ यहाँ पाइपें वगैरह जो आई थी वो कहीं बाहर इधर उधर चली गई, बाहर दूसरी पंचायतों में, तो इसमें इस एरिया में कोई नाम भी नहीं लिया किसी ने। इसलिए यहाँ इतनी प्रॉब्लम है कि कहने की बात है, आप घूम कर भी देख लो
किसी भी मतलब जगह में पानी का कोई नामो निशानी है। जबकि जहाँ जहाँ पानी है लाने के लिए मतलब पाइपों की स्कीम के लिए, तो वहाँ हमने बोला भी है कि यहाँ से लगवाना है, वहाँ हमें दे दो पानी लगवा के लाइन है, तो कोई भी नहीं, इधर ना ही कोई जे आता है, ना ही कोई लाइनमैन है, ना ही कोई सुपरवाइज़र। इसलिए मेहरबानी ये हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भी, प्रधानमंत्री साहब से भी, कि जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये जल जीवन मिशन आया है तो फिर ये हमारे लिए भी है शायद, अगर था तो फिर देना तो चाहिए था। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भी, प्रधानमंत्री साहब से भी, तो इस पे ध्यान दिया जाए। अगर हमारा हक है, हमें पानी का ये दिक्कत दूर करनी है हमारी, तो मेहरबानी है आपकी, ये हमारा ये सुनवाई जो है ये सुनी जाए और हमारी इन बातों पे नज़रसानी की जाए। पानी की वजह है, पानी हमारे गांव में तो कोई भी लाइन जड़ी है, आज से पहले भी जुगाड़ किया हुआ था पीएचई वालों ने, कहीं से कोई पाइप उठाकर लगाई थी, कहीं से नालों में लगाई है, कोई टैंक वगैरह नहीं है। जहाँ पर टैंक है वहाँ पाइपें नहीं, पहले पुराने टैंक थे जहाँ पर। आज ये सुना था ये को बड़ी तकड़ी स्कीम चल रही है, लेकिन हम भी देख रहे हैं अरसा 6 माह से कोई यहाँ लोयल बेला में वो स्कीम का कुछ नहीं। यहाँ पाइपें डालकर उठाकर बाहर के लोगों को दे दी, बाहर की पंचायतों को दे दी। लोयल बेला पंचायत में 25-30 पाइपें यहाँ डाली हैं, 25-30 वहाँ सटीला में डाली हैं, तो कुछ लोयल में भी डाली है। लेकिन जबकि हमने डी साहब को पूछा, यहाँ पीएचई वालों का है ही नहीं, कोई मुलाजिम नहीं आता, कोई जनाब जेई नहीं आता, कोई और भी सुपरवाइज़र वगैरह कुछ नहीं, कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमने पूछा डी साहब को, वो कहने लगे कि ये लोयल बेला में भी ये स्कीम है और साथ वहाँ टैंकियाँ हैं। जबकि 6 महीने अगर देख रहे हैं कि कोई आदमी नहीं आता है, कोई पीएचई वाला, कोई जेई का नामो निशान ही नहीं है। हमारे लोग कितने हैं, हमारे लोग आजकल सर वहाँ हिमाचल में गए हैं या लोग गाँव में लड़कियाँ ही हैं, किसको रोएं? ये कई बार कहते हैं कि रोड बंद करेंगे, कुड़ियाँ कहती हैं हम रोड बंद करेंगे, कौन करेगा? हम कहते रहे पहले, इससे पहले पंचायत थी, हम कहते रहे सरपंच करेगा, मेंबर करेंगे, ये करेगा। आप 9 तारीख को वो भी चले गए, तो आप बेड़ा गर्क हो गया पूरे गांव का जनाब। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो आज हमने धरना दिया, इसका मेन मकसद ये है कि जो स्कीम JJM जल जीवन मिशन के तहत जो है हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ वो धोखा है और वो खोखले दावे हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर मरकज़ी सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी हमारे लोगों के लिए, लेकिन जो बाहर के ठेकेदार थे, जैसे यूपी के ठेकेदार थे और जो सुपरवाइज़र है जितेंद्र नारायण, वो किसी का फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ पे जो JJM की पाइपें आई थी, कहीं ना कहीं उनका सौदा हो गया हुआ है। हमारी जो पाइपें हैं बाहर की पंचायतों में दे दी गई है और हमारी जो JJM की पाइपें हैं हमारे गांव में कोई भी लाइन नहीं बिछी जिससे हमारे लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर हमें बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की 3 बंडल पाइप दी गई है, जबकि DPR में 40 mm की पाइप है और हमें 32 mm की पाइप दी गई है, और ऊपर से जो है हमारा को 8-10 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता है उसमें हमें सिर्फ 4 बंडल जो है पाइपों के दिए गए हैं। हमारे पाइपों का जो है वो सौदा किया गया है। कौन ठेकेदार हैं, कौन वोट बैंकिंग बना रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो हमारे पाइपें जो है हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा करके बाहर की पंचायतों में बाहर के लोगों को और दे रहे हैं, और कहीं मकानों के छतों में कहीं वेल्डिंग करवा रहे हैं, कहीं मरम्मत करवा रहे हैं, और कहाँ ये पाइपें लेके जा रहे हैं। हमारे लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? हम ये चाहते हैं कि जैसे बाकी जगहों में, बाकी पंचायतों में, बाकी स्टेटों में, जैसा मारकोट में 5 किलोमीटर पाइप बिछी, मारकोट में अभी जो है हर घर जो है उन्होंने पाइप बिछाई, पुरानी पाइपें जो थी वो वहीं हैं। पाइपों की जो है इन्होंने जो बीच में मरम्मत करने की बात की है, इसमें तो कुछ नहीं है ना, ये तो नई लाइन इन्होंने बिछा के देनी है। हमारे यहाँ जो इन्होंने पाइपें दी हैं वो सिर्फ मरम्मत करने के लिए पाइपें हमें दी हैं कि इनका जी बीच में से जो जहाँ कहीं कॉलेज रहेगा, जहाँ कहीं फटी हुई पाइप होगी वहाँ इसकी मरम्मत करनी है। लेकिन हम ये इंतज़ामिया से चाहते हैं डीसी साहब मुदाखलत करें इस बात में, खुद ही इसको ले ले। अगर हमारी ये बात ना सुनी गई, अगर हमारे जो लाइन है JJM की फील्ड फोर्स जो है इस दिसंबर और जनवरी और फरवरी के महीने में अगर ये हमारी लाइन नहीं बिछाई गई तो हम तहसील कम्प्लेक्स में ही प्रोटेस्ट करेंगे और हम आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ज़्यादती है जो हम बर्दाश्त नहीं करते।
डीडीसी मेंबर सुरनकोट बी एडवोकेट सोहिल मलिक ने आज सुरनकोट में एक सड़क का इफ्तिताह किया। पमरोड नंदियाली रोड से बाबा मिर्जा अपर गोथल तक लिंक रोड तामीर की जाएगी, जो नबार्ड के तहत बनाई जाएगी। इस सड़क पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए की तखमीनन लागत आएगी और इस सड़क के बन जाने से इलाके के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस मौके पर डीडीसी सोहिल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरबराही इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा कर रहे हैं, जो बुनियादी ढांचों की तरक्की के लिए कामकाज कर रहे हैं, जिसमें सड़कों का काफ़ी अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िला पुंछ भी तरक्याती राहों पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इन्हीं तरक्याती कामों में आज हमने यहाँ इस सड़क का काम शुरू किया है, जो इस इलाके के लोगों को आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। उन्होंने कहा कि कलर कट्टल हो या गोंतल हो या दीगर इलाके जात हों, हर जगह पर हमने तरक्याती काम किए हैं और इन लोगों से इलेक्शन के वक्त किए गए वादों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और आइंदा भी ये कोशिशें जारी रहेंगी। एक रिपोर्ट हैं मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल एलजी साहब का और वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर साहब का और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी कोशिशों और काविशों से आज सुरनकोट भी जो है तरक्की की परवान चढ़ रहा है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का 356वां जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान में नहायत ही तुज़को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन मुल्क के सभी गुरुद्वारों में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारों में सर्दी के मौसम में सुबह सवेरे ही चहल पहल लग गई और हर तरफ गुरुद्वारों में इस दिन की अफादियत और अहमियत के मुतालिक प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। आज के दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी आवाम को इस दिन की मुबारकबाद पेश की। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के साथ साथ दीगर कई समाजी, सियासी, मजहबी व इंतज़ामी शख्सियात ने आवाम को इस दिन की मुबारकबाद पेश की। सरहदी ज़िला पुंछ में भी इस दिन की मुनासबत से कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। ज़िला में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज़ेर एहतमाम गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ में मुनक्किद हुई, जहाँ पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के दीगर आला अफसरान भी पहुँचे और इस दिन पर सभी सिख भाइयों को मुबारकबाद पेश की। गुरुद्वारा में कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनमें अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। देखिए पुंछ से गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन की मुनासबत से मुनक्किदा प्रोग्राम पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। विश्व में हम आपको अमन ला सकते हैं। मैं ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की तरफ से पूरी सिख संगत को आज प्रकाश उत्सव के पर्व पे बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ और ये संदेश भी देता हूँ कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे पुंछ की सोसाइटी आप सिख संगत के साथ इस पर्व में जुड़ी है। 14 हमले गुरु गोबिंद सिंह जी के उत्ते किए गए और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुट्ठी भर सिंघां दे नाल उन्हां 14 हमलियां दा एक मुकम्मल जवाब दिता, एक जो वाजिब जवाब सी वो दिता है और किसी तरह की भी कोई जंग जी है वो हारी नहीं। और सब तो वड्डी गल जो है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जब लास्ट दे विच एक जफरनामा, एक जो जित की चिट्ठी वो औरंगजेब नूं लिखी, मैं कह सकता हाँ कि वो हमला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का औरंगजेब की रूह के उत्ते सी।